क्या होगा अगर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुलाकात उस जगह पर करें जिसे आप हमेशा से बचने की कोशिश करते आए हैं। एक ऐसी मुलाकात जो आपके लिए अहम हो, लेकिन हालात ऐसे हों कि वो आपको और मुश्किलों में डाल दे। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां प्यार और परिवार के रिश्तों की उलझनें एक बार फिर से सामने आ जाती हैं। तो क्या होगा जब अरमान और अभीरा की मुलाकात एयरपोर्ट पर हो, और वो भी ऐसी स्थिति में जब उनकी जिंदगी की दिशा को बदलने वाला पल उनके सामने हो। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मोड़ पर जहां अरमान और अभीरा के बीच जो अनकहे रिश्ते हैं वो एक बार फिर से सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या उनका प्यार उस पारिवारिक तनाव को पार कर पाएगा जो दोनों के बीच खड़ा है? सब कुछ शुरू होता है एक सामान्य से दिन से, जब दिल्ली के एक व्यस्त एयरपोर्ट पर अभीरा अपने परिवार के साथ यात्रा पर जाने वाली होती है। वहीं दूसरी ओर गोयंका और पौदार परिवार की पूरी कोशिश है कि दोनों के रास्ते कभी एक ना हों। और अब जैसे किस्मत ने भी ठान लिया हो कि इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, दोनों की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आने वाली है जब उनका सामना फिर से होने वाला है। अरमान, जिसे अब समझ में आ गया है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है, अपने परिवार से एकदम अलग हो चुका है। वो जानता है कि अगर इस बार उसने अभीरा से बात नहीं की तो उसके हाथ से नौकरी चली जाएगी और फिर शायद उसे कभी भी वापस अपनी दुनिया मिल नहीं पाएगी। दादीसा ने उसे सिर्फ 8 दिन का वक्त दिया है। अगर वह इस समय में अभीरा को मना नहीं पाया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि अरमान को इस स्थिति से निकलने के लिए अब अकेले नहीं, बल्कि सुरेखा और स्वर्णा की मदद की जरूरत है। ये दोनों परिवार की विरोधाभासी सोच के बावजूद अरमान और अभीरा को एक करने की कोशिश करते हैं। सुरेखा और स्वर्णा मनीष के खिलाफ जाकर इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, और अरमान को एहसास होता है कि उन्हें अपनी पूरी ताकत और दिल से अभीरा को वापस अपनी जिंदगी में लाने का एक आखिरी मौका मिला है। अभीरा, जो पहले ही अपने परिवार के दबाव में बंधी हुई है, अब एयरपोर्ट पर अपने रास्ते पर जा रही है, लेकिन दिल में एक टीस के साथ। क्या अरमान उसे समझा पाएगा? क्या वह अपने परिवार की इच्छाओं को त्याग कर अपना प्यार फिर से अपनाएगी? या फिर उसकी जिंदगी में वो वक्त आ चुका है जब प्यार से ज्यादा परिवार की जिम्मेदारियां अहम हो गई हैं? अब जब दोनों के रास्ते एयरपोर्ट पर फिर से मिलते हैं तो उनका सामना होता है। यहाँ अरमान ने आखिरी बार अभीरा से मिलने का फैसला किया है। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि उनके बीच जो दूरी है वो केवल एक गलतफहमी का नतीजा है और अब समय है इसे खत्म करने का। लेकिन यह आसान नहीं होने वाला। अरमान और अभीरा के बीच जो दीवारें खड़ी हैं वो केवल प्यार के कारण नहीं, बल्कि परिवार की इच्छाओं और स्वार्थों से बनी है। पौधार परिवार और गोयंका परिवार ने मिलकर यह कसम खाई है कि इन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी अरमान और अभीरा की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां किस्मत शायद उन्हें एक साथ लाने का रास्ता दिखा रही है। यहां से कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या सुरेखा और स्वर्णा की मदद से अरमान और अभीरा अपने परिवारों के विरोध के बावजूद एक हो पाएंगे? क्या अरमान अपने 8 दिनों के समय में अभीरा को समझा पाएगा, या फिर उनका प्यार परिवार और स्वार्थ की दीवारों के बीच हमेशा के लिए बंट जाएगा? वो पल कब आएगा जब अरमान और अभीरा की कहानी का फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा, ये तो हम सभी को देखना है। इस रोमांचक सफर का अंत क्या होगा, इस बारे में क्या आप कुछ सोच सकते हैं? तो दोस्तों, कहानी में जितना दिलचस्प मोड़ आया है, उतना ही हम इंतजार करेंगे कि क्या अरमान और अभीरा का प्यार आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। इस कहानी में सब कुछ संभव है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमें देखने को मिलेगा कि किसकी कोशिशें सफल होती हैं और किसका प्यार जीतता है।